नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यो छत्तीस गुण समज्ञे पंच विहाचार्य करण संदर्शे शिष्यानुज्ञा कुशले धम्माय लिए सदा बंदे गुरुभक्ति संजमेन तरंत संसार सायरम घोरम चिन्नते अट्ठकम मम जम्मन मरणम न पावेति ये नित्यं व्रतमन्त होम निरता धानाग्निहोत्राकुला सत्कर्मा विरतास्तपोधनधना साधु क्रिया साधव शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंदार्कते ज्योधिका मोक्षद्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधवः गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारितार्णो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका इच्छामतार्वती कौसुको कौतसालोचो समनान समदंसन समचरितानं पंचव्याचरणम् आर्यानम् आराध्य सुन्नानुदेश्यानुअध्यायनम् तिर्यन गुण पालनयानुम सवसानुम शांचकालम अंचेमी पूजेमी वंदामि नमनसामि दुखो को कमखो बोइलाओ सोनम स्वामनम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम बंदित सब सिद्धे धूममल मनोवमम गदिम पत्ते बोछामि समय पाहुणु मिनुमो सुद केवली धनिजन। जय बोलो श्री पंचपरमेष्ठी भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। समस्त रागादि प्रभावों को और क्रोधादि आश्रव भावों को अपने लिए अहितकर दुख का कारण मानकर ज्ञानी उनसे निवृत्त होता है। लेकिन किसी को दुख का कारण मानने मात्र से उससे निवृत्ति संभव नहीं है, जब तक हम कोई अच्छा आधार अपने हाथ में न ले लें। किसी व्यक्ति के हाथ में कांच की गोलियां हैं, वो उस कांच की गोली को हाथ से तब तक अलग करने को इच्छुक नहीं होता जब तक उसे कंचन का परिचय नहीं होता। हम ये मेरे जीवन से जुड़े सारे प्रसंग मेरे लिए दुखदाई है, इनसे मुझे निवृत्ति करना है। निवृत्ति का संकल्प तब तक प्रकट नहीं होता जब तक हमें सुख का आश्रय क्या है इसका पता नहीं लगता। ये आश्रव आदि परभाव मेरे आत्मा के लिए घातक हैं, इससे मेरी आत्मा का पतन होता है। ये दुख के कारण हैं, असुचि हैं, विपरीत भाव हैं। मुझे इससे निवृत्त होना है। किसके लिए? इनसे विपरीत जो मेरा शुद्ध आत्म तत्व है, जो इन सब परभावों से रहित परिणाम है, वह मेरे लिए आश्रय नहीं है। जब तक उसका आश्रय नहीं लिया जाता तब तक उनसे निवृत्ति नहीं होते। ये शब्दों में कहा जाता है कि हम इनसे निवृत्त होते हैं और इसमें प्रवृत्त होते हैं। वस्तुतः न कोई निवृत्ति है न कोई प्रवृत्ति, केवल उपयोग की धारा को मोड़ना है। ये ऐसा नहीं है कि एक कमरे से निकल करके हम दूसरे कमरे में एंट्री ले लिए। ये तो बाहर हमको देखने को मिलता है। ये चित्त की धारा है। चित्त की बहिर्मुख धारा को अंतर्मुख बनाना ही अध्यात्म की वास्तविक साधना है। जब तक हमारी चित्त की धारा बहिर्मुख होगी, आश्रव भाव बना रहेगा, कर्म का बंध चलता रहेगा, और जब वह धारा अंतर्मुख होती है तब कहीं जाकर आश्रव भाव का अभाव होता है और हम अपने उपयोग को ठीक बना रख सकते हैं। आप लोग रोज़ नल की टोटी को खोलते हो, है ना? नल से पानी कब आता है? जब टोटी को उल्टा खोलते हो। रोज का अभ्यास देखो, कैसे खोलते हो? उल्टा खोलते हो तो पानी बाहर आता है, और सीधा उसको मोड़ते हो तो पानी बंद हो जाता है। जब तक तुम्हारी धारा उल्टी रहेगी, कर्म का आश्रय होता रहेगा। जब चित्त की धारा अंतर्मुख होगी यानी सीधी होगी, आश्रय रुक जाए। अभी तक उल्टा खोलने का अभ्यास है। इस उल्टे अभ्यास को सीधा करना ही हमारा पुरुषार्थ है।
वो पुरुषार्थ हमारा घटित होना चाहिए, जागृत होना चाहिए, और अध्यात्म का उपदेश उसी पुरुषार्थ को जगाने में निमित्त मात्र है। ऐसा पुरुषार्थ जब हृदय में जगता है तब जीवन की धारा परिवर्तित होती। तो ये कैसे हम इनसे मुक्त हों, किसका आश्रय लेकर के मुक्त हों, चित्त की धारा को कैसे मोड़ें, तो आचार्य कहते हैं स्वरूप का बोध करोगे तभी तुम विभाव से स्वभाव की ओर मुड़ पाओगे। स्वरूप बोध के अभाव में विभाव से स्वभाव की यात्रा त्रिकाल असंभव है। देखिए आचार्य क्या कहते हैं, अतकेन भावना प्रकारेण अयम आत्मा क्रोधादि आश्रवेभ्यो निवर्तते। किस प्रकार की भावना के उपाय से ये आत्मा क्रोधादि आश्रवों से निर्वृत्त होता है। विकारी भावों से बचने का उपाय क्या है, आप लोग अक्सर पूछते हैं, विकारी भावों से बचने का उपाय क्या है, विभाव का अभाव करने का माध्यम क्या है। तो आचार्य कुंद कुंद कहते हैं स्वभाव का आश्रय लो। क्या है तुम्हारा स्वभाव। देखिए आचार्य कुंद कुंद की दृष्टि में वे हमें क्या जवाब देते हैं। अहमिको खलु शुद्धो, अहमिको खलु शुद्धो, निम्ममो नानदंसन समग्गो, निम्ममो नानदंसन समग्गो, तम्मिच्छिदो तच्चित्तो, तम्मिच्छिदो तच्चित्तो, सव्वेद एदे खयम नेमि, सव्वेदे खयम नेमि। अहमिको मैं एक हूँ, खलु शुद्धो शुद्ध हूँ, खलु यानी निश्चय से यथार्थ मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, निम्ममो ममत्व रहित हूँ, नान दंसन समग्रो ज्ञान और दर्शन से समग्र यानी परिपूर्ण हूँ, लवरेज हूँ। तम्मी ठिदे उस स्वभाव में, तम्मी उसी शुद्ध स्वरूप में ठिदो स्थित होकर, तच्चित्तो उसमें अपने उपयोग को रमाकर, एदे सव्वे इन सभी क्रोधादि आश्रव भावों को, इन क्रोधादि आश्रव भावों का मैं क्षयम नेमी क्षय करता हूँ, उनको क्षय की ओर ले जाता हूँ, उन्हें विनष्ट करता हूँ। मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ममत्व रहित हूँ, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ, उसमें स्थित होकर उसमें अपने चित्त को रमाकर मैं इन सभी क्रोधादि आश्रव रूप विकारी भावों को नष्ट करता हूँ। सब्बे एदे खयम नेमि इन सब को क्षय को प्राप्त कराता हूँ, इनकी सत्ता को समाप्त करता हूँ। निश्चित रूप से जब आत्मा पे उपयोग केंद्रित होता है तो सारे परभाव विनष्ट हो जाते हैं, और परभाव में जब हमारा चित्त लगता है तो कर्म का संबंध होता है। बहुत पहले आचार्य कुंद कुंद ने एक गाथा कही थी कि जीवे व अजीवे व संपद समयम में जथ ऊजुत्तो तथेव बंध मुखो हवदि समासेन निदिठो। जीव में अथवा अजीव में जिस काल में इस जीव को का उपयोग जहाँ होता है वहीं बंध और मोक्ष होता है, ये संक्षेप में कहा गया है। जहाँ जीव का जहाँ अजीव का जैसा परिणाम हो, यहाँ वही बात कह रहे हैं। यदि हमारा उपयोग आत्मा पर केंद्रित है, प्रभाव खत्म होंगे। जब मन में क्रोध का उफान आता रहे, आने लगे, उस समय सोचो मैं तो अक्रोधी हूँ। ये क्रोध कैसा? मन में राग का उद्रेक आए, उस समय ये भाव उत्पन्न हो कि मैं तो निरुपराग हूँ, मैं तो वीतराग हूँ, मैं निराग हूँ, मेरे अंदर ये राग का विस्तार कैसा। मन में जब ममता प्रकट होने लगे तो ये ख्याल आए कि मैं तो निर्मम स्वरूपी हूँ,
ये ममता का विस्तार कैसा। यदि ये विचार और विवेक दृढ़ हो जाए तो ये विकार अपने आप शांत हो जाएंगे। आचार्य पूज्यपाद ने समाधि शतक में इस बात को बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत करते हुए कहा कि हम अपने मन के विभ्रम का विनाश कैसे करें। विभ्रम यानी हमारा चित्त जो इधर उधर भागता है, राग देश मोह में, काम क्रोध लोभ में, ये जो हमारा चित्त भागता है, इसको हम कैसे दूर करें। उन्होंने उत्तर दिया, सोहम इति आत्म संस्कारात् तस्मिन् भावनया पुरो तत्रैव दृढ़ संस्कार हाँ लब्धे ही आत्मनि स्थिति। कि सोहम इत्यात्म संस्कारा, मैं यह हूं, ये संस्कार जब प्रगाढ़ हो जाए, मैं शुद्ध आत्म स्वरूप हूं, ये संस्कार जब प्रगाढ़ हो जाए, उस संस्कार के बल पर तस्मिन् भावनिया पुनः बार बार मैं शुद्ध ज्ञानानंद स्वरूपी हूं, मैं चिदानंद स्वरूपी हूँ, मैं आत्मस्वरूपी हूँ, मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं सुख स्वरूपी हूँ, यह जो मेरा स्वरूप है उसके संस्कार के साथ बार बार उसकी भावना में लीन होने से यह जीव उसी आत्मा में अपनी स्थिरता को प्राप्त कर लेता है। संस्कार जब आत्म भावों के प्रगाढ़ होते हैं तो विभाव भावों का अभाव होता है। अभी राग भाव के संस्कार दृढ़ हैं, आत्म भाव के संस्कार जगाने का हमारा अभ्यास ही नहीं है। बैठ करके बार बार इन बातों का विचार करें। आचार्य कुंद कह रहे हैं कि मैं अपने एक शुद्ध स्वरूप में स्थिर होकर अपने चित्त को उसमें रमाकर समस्त विकारी भावों को नष्ट करता हूँ। नष्ट करने का और कोई दूसरा उपाय नहीं है। शुद्धोपयोग का मतलब क्या है? शुद्ध आत्मा में उपयोग का स्थिर हो जाना। हम लोगों का उपयोग अस्थिर है, दुनिया में उपयोग फंसा रहता है, किसी न किसी चीज़ में उलझा रहता है। उस उलझन भरे उपयोग को अपने आप में जो स्थिर करने में समर्थ हो जाता है वह कर्म के आश्रय से मुक्त हो जाता है, उसके चित्त से विकार विनष्ट हो जाते हैं, उसकी परिणति में निर्मलता आ जाती है। तो क्या करें? बार बार इसका अभ्यास करें। आचार्य समंतभद्र महाराज ने सामायिक की महिमा बताते हुए कहा कि व्रत पंचक परिपूरन कारण मौधान युक्तेन, ये सामायिक पांचों व्रतों में होने वाले पाप को पूरा कर देता है, पांचों व्रतों में होने वाली कमियों की पूर्ति कर देता है। एक गृहस्थ के लिए बोला। आज ये आत्मचिंतन का अभ्यास छूटता जा रहा है। धार्मिक लोगों में दो चीज़ें देखने में आ रही है, ये तो या तो भगवान का अभिषेक पूजन या थोड़ा सा स्वाध्याय। जो प्रैक्टिकल इनको करना चाहिए अपने स्वरूप के चिंतन का, वो दूर होता जा रहा है। तो कैसे हमारा चित्त स्थिर होगा? मनोविज्ञान कहता है कि हम जैसी भावनाएं भाते हैं वैसे संस्कार हमारे अवचेतन मन पर जमते हैं और वे ही संस्कार कालांतर में फल कर हमारे व्यवहार में प्रकट होते हैं, हमारी वृत्ति और प्रवृत्ति के रूप में उभरते हैं। तो अपनी दुर्वृत्तियों को दूर करने के लिए सद्वृत्तियों के संस्कार जगाने होंगे। इनको बार बार विचार करो। आचार्य कुंद ने एक सूत्र दे दिया कि स्वभाव का आश्रय लोगे तभी विभाव जाएगा। एक सूत्र है, स्वभाव का आश्रय लोगे तभी विभाव विनष्ट होगा। अब इस विभाव से अपने आप को बचाना है। विभाव से हम जन्म जन्मांतरों से पीड़ित है। विभाव का प्रभाव हमारे जीवन में किस कदर छाया है हम ये जानते हैं। 24 घंटे सुबह से शाम तक इन विकारी भावों के कारण ही तो हमारा चित्त उद्विग्न होता है, अशांत होता है, कर्म का बंध होता है। ये तो अलग बात, मन में अशांति तो तुरंत दिखती है। उस अशांति से बचने का उपाय स्वभाव का आश्रय लो। नहीं, ये मेरा स्वभाव नहीं, ये मेरा स्वरूप नहीं, ये अन्यथा भाव है, मुझे इससे अपने आप को बचाना है। ऐसा मन में जब दृढ़ संस्कार प्रकट होने लगता है तो चित्त की धारा में परिवर्तन आता है, परिणाम निर्मल होते हैं। बैठ करके बस आप ज़्यादा नहीं 15-20 मिनट का समय निकालो और अपने शुद्ध स्वरूप की स्मृति करो। मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, इसका बार बार विचार करो। एक बार आचार्य महाराज से मैंने पूछा कि महाराज मन इधर उधर भागता है, मन को बचाने का उपाय क्या है?
मन इधर उधर भागता है, मन को बचाए कैसे। मैं अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में जब संघ में आया था तब उनसे पूछा, उन्होंने एक कारिका सुनाई, बड़ी प्रिय कारिका है उनकी, वो रोज दोहराते हैं। को हम कीदृग्गुण क्वत्य किम प्राप्य किन निमित्त का इत्तु हम प्रत्यहम नोचे धन्य स्थाने मतिर्भवे। को हम, मैं कौन हूं, बार बार विचार करो, दूसरे से मत पूछो, अपने आप से पूछो। को हम, उत्तर आएगा सो हम। बस मेरे भीतर से ये जो प्रश्न उठा रहा वही मैं हूं, शुद्ध आत्मा तत्व मैं हूं। शुद्धो हम, बुद्धो हम, निरंजनो हम, देहातीतो हम, अशरीरो हम, इंद्रियातीतो हम, पंचेंद्रिय विषयेभ्यो निर्वृत्तो हम, निरागो हम, निष्क्रोधो हम, निर्मानो हम, निर्मायो हम, राग देश मोह रहितो हम, शुद्ध स्वरूपो हम, बुद्ध स्वरूपो हम। न जाने कितने उत्तर मिलेंगे जो विधायक हैं, उसका बार बार स्मरण करो। अभी तो हम अपने आप को नाम और रूप मानते हैं, शरीर रूप मानते हैं, अपने साथ जुड़े हुए जितनी भी विशेषताएं उनसे अपने आप को जुड़ा मानते हैं। आत्मा का स्वरूप इन सब से भिन्न है, इन सब से पृथक है। ऐसे इन सब से भिन्न आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है उसका स्मरण करो। को हम, रोज उठकर अपने मन से पूछो और मन में ही उसका उत्तर दो, बार बार उसको दोहराओ। कीदृक् गुण है, मेरा गुणधर्म क्या है, क्या मेरा गुण है। मेरी आत्मा का जो गुण है उसे अपने मन से पूछो। ज्ञान दर्शन चैतन्य स्वरूपी मैं हूं, ये मेरा गुण है। क्वत्य है, कहां से आए, कहां से आए, कोई चौरंगी से, कोई बड़ा बाजार से, कोई काकुड़गाछी से, कोई बेलगछिया से, कोई लेक टाउन से, कोई बांगुड़ से, पता नहीं कहां से, कोई डबसन से, यहां से। ये तो तुम्हारा क्या है, क्या अस्थाई, लिखते क्या स्थाई पता, क्या लिखते हो, परमानेंट एड्रेस। क्या है परमानेंट एड्रेस किसी का, कुछ नहीं। यही हमारा ज्ञान है कि हम उस भंगुर को शाश्वत मानते, अस्थाई को स्थाई मानते का भ्रम पालते हैं, नश्वर में स्थिरता ढूंढते हैं। क्वत्य, कहां से आया हूं, किम प्राप्य, मुझे क्या पाना है। क्या पाना है महाराज, पैसा कमाना है, फ्लैट लेना है, मकान बनाना है, गाड़ी लेना है, बेटे की शादी करना है, यही सब प्राप्त करना है। क्या तेरा प्रयोजन है, तू यहां आया, इस संसार में आया, तू धर्म का आश्रय लिया, तुझे पाना क्या है, इसका विचार कर। मुझे सुख पाना है, शांति पाना है, आवागमन के चक्र से मुक्त होना है, अपने जीवन के हित को पूर्ण करना है। ये प्रयोजन यदि तेरी आंखों के सामने रहेगा तो तेरा चित्त इधर उधर कभी भाग नहीं सकेगा, वो प्रयोजन ही ओझल हो जाता है। जो मूल है उसको भूल जाते हैं और बाकी बातें याद बनी रहती है। ऐसे काम नहीं चलेगा। किम प्राप्य, तुझे क्या प्राप्त करना, फिर किन निमित्त का है, किसके निमित्त से आए हो इस संसार में। ये मनुष्य जीवन पाया, इसके पीछे निमित्त क्या बना, हाँ, कौन सा कर्म, किस कर्म ने तुम्हें मनुष्य बनाया। नाम कर्म तो है, लेकिन अच्छा नाम कर्म कि बदनाम नाम कर्म। पुण्य कर्म के निमित्त से तुम मनुष्य जीवन को प्राप्त किया। आज तुम्हारे जीवन में सब प्रकार की अनुकूलताएं हैं, अब मुझे उसे खोना। इति ऊहम, इस प्रकार के प्रश्नों को यह प्रत्यहम न उच्चेत, अपने मन से प्रत्यहम प्रतिदिन न उच्चेत, नहीं पूछता। धन्य स्थाने मतिर्भवेत, उसका ही मन इधर उधर भागता है
और जो इन प्रश्नों को रोज अपने मन में पूछता है, उसका समाधान अपने भीतर निकालता है, उसकी मति कभी इधर उधर नहीं भागती। आचार्य कुंद कुंद उसे ही और सूक्ष्म बनाकर कह रहे हैं, अपने स्वरूप का बार बार चिंतन करो। मैं कौन हूँ, मेरा स्वभाव क्या है, मैं शुद्ध हूँ, मैं एक हूँ, मेरे साथ अन्य किसी का संसर्ग नहीं, और मैं शुद्ध हूँ, यानी रागादिक जो विकार है ये मैं नहीं हूँ। तो जो विकार है वो मैं नहीं, तो उन्हें मैं अपने भीतर हावी कैसे होने दूँ। आप अपने घर में किसी अवांछित तत्व को प्रवेश देते हैं? हाँ, क्यों नहीं देना चाहते? अवांछित तत्व को, जैसे आप जाते हैं, आपके फैमिली मेंबर आपके घर में जाते हैं, आप उसको अंदर प्रवेश क्यों नहीं देते हैं? हाँ, बहुत सही उत्तर दिया है। घर का माहौल बिगड़ जाएगा, घर में अशांति हो जाएगी, इसलिए हम किसी भी अवांछित तत्व को अपने घर में, अब हमारा तो घर नहीं, आपसे ही आप कहें, आप अपने घर में किसी अवांछित तत्व को प्रवेश नहीं देते हैं। इस बाहर के घर का माहौल न बिगड़े, इसकी सावधानी है। भीतर के घर के माहौल को प्रति आपका कोई ख्याल, उसकी कोई चिंता। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, बाहर के घर का माहौल तो घंटे 2 घंटे बाद सुधर सकता है, भीतर के घर का माहौल बिगड़ने के बाद सुधारना बहुत मुश्किल है। और बिगड़ा हुआ है, अनादि से बिगड़ा हुआ है। और आज तुम्हारी अज्ञानता ये है कि माहौल बिगड़ने के बाद तुम उन्हें ही ज़्यादा प्रश्रय दे रहे हो जो उस माहौल को बिगाड़ने वाले। उनकी एंट्री चालू है, जो तुम्हारी शांति को खंडित करते हो, जो तुम्हारे सुख को लीलते हो, जो तुम्हारे अंदर की प्रसन्नता को नष्ट करते हो, जो तुम्हारी समता को उखाड़ फेंकते हैं, तुम उन्हें ही स्थान दे रहे हो। उन्हें गौण करो, पहचानो नहीं। मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, इन विकारों को मुझे अपने भीतर प्रश्रय नहीं देना है, इन्हें कतई हावी नहीं होने देना है। मैं ममता से रहित हूँ, ममता मेरे भीतर हावी हो, उसे नियंत्रित करने का प्रयास करें। ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण मेरा स्वरूप है। ऐसे स्वरूप का स्मरण करने से जीवन में स्थिरता आती है, जीवन की धारा बदलती है। यही कर्म के क्षय करने का आश्रय है, माध्यम है। तो मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, जब स्वरूप में डूबोगे तो डूबोगे, पर विभाव के प्रभाव से बचना चाहते हो तो स्वभाव का आलम्बन तो लो ही। स्वभाव की याद ही विभाव से बचाएगी, स्वभाव की याद ही विभाव से बचाएगी। नहीं, ये मेरा स्वभाव है, इस समय बचें। जब मन में गुस्सा आए, उस समय मन में आ जाए मैं अक्रोध रूप हूँ, गुस्सा अपने आप ठंडा हो जाए। महाराज अच्छा फार्मूला बता दिया आपने, कोई को गुस्सा आए तो उससे कहूँगा कि तेरा स्वभाव अक्रोध है, गुस्सा काहे करता है, उसको मत कहना। क्रोधी को कभी उपदेश मत देना, क्रोधी को दूसरा उपदेश देगा तो क्रोध उफनेगा। क्रोधी को खुद अपने आप संबोधन मिलेगा तो क्रोध शांत होगा। इसलिए दूसरे के क्रोध को शांत करने के लिए नहीं, अपने क्रोध को शांत करने के लिए आलम्बन लो। हाँ, दूसरे के क्रोध से अप्रभावित रहने के लिए भी आलम्बन हो सकता है। मैं अक्रोधी हूँ और किसी का, मेरे क्रोध मेरा स्वभाव नहीं और दूसरे के क्रोध का मुझे प्रभाव नहीं। यदि उस समय तुम्हें अपने स्वरूप का बोध हो कि ये तो निमित्त है, ये शब्द उगल रहा है, शब्द मेरी आत्मा का कोई स्वरूप नहीं, शब्द मेरी आत्मा से असंबद्ध है, ये शब्द मेरे भीतर प्रवेश करने वाले नहीं, ये कितना भी बोले मुझे फर्क पड़ने वाला नहीं है, बच जाएंगे। यही एक रास्ता है। टीका देखें, अहम निश्चय नहीं न स्वसंवेदन ज्ञान प्रत्यक्षम शुद्ध चिन्ह मात्र ज्योतिरहम। निश्चय ने से जो केवल स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष किया जाने योग्य है, ऐसा शुद्ध चैतन्य मात्र ज्योति स्वरूप हूँ।
मैं मात्र ज्योति स्वरूप हूं, चैतन्य ज्योति स्वरूप हूं, इक्को अकेला हूं। ये जितने हैं सब झमेले हैं, हूं तो मैं अकेला। सबके बीच रह कर के भी अपने में रमने की कला अध्यात्म बताता है। वो ये नहीं कहता कि तू सबको छोड़ दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना होश रख कि तू है तो एकदम अकेला। अनादि अनंत टंकोत्कीन ज्ञायक एक स्वभावत्वात् एक है। अनादि अनंत टांके से उकेरे गई पत्थर की लकीर की तरह स्थायी ज्ञायक स्वभाव वाला होने के कारण मैं एक हूं। कितना भी परिवर्तन हो जाए मेरा ज्ञायक स्वभाव परिवर्तन नहीं होगा। बाकी सब पर्याय हैं, मेरे भीतर का तो केवल जानने देखने रूप स्वभाव है और वही मैं हूं। ज्ञायक मात्रो हम खलु स्फुटम, और स्पष्ट रूप से क्या है? शुद्धो, शुद्ध हूं। कैसा? कर्ति कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण सट कार्य की विकल्प चक्र रहितत्वात् शुद्ध है। ये व्याकरण में कारक होते हैं, 7 कारक हैं, संबोधन लेकर 8। अध्यात्म में 6 ही कारक माने जाते हैं, संबंध को कारक नहीं मानते। इनके लिए कह रहे हैं कि कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपादान अधिकरण रूप 6 कार्य की विकल्पों के समूह से रहित होने के कारण शुद्ध हूँ। मतलब मैंने किया, मैंने यह किया, ये मेरे द्वारा किया गया, मुझसे ये हुआ, मेरे माध्यम से ये कार्य हुआ, वो मेरे पास से आया, मेरे पास से गया, ये मेरे अंदर है। इन सब विकल्पों से रहित मैं शुद्ध आत्मा। आत्मा आत्मा को आत्मा के द्वारा, आत्मा के लिए, आत्मा से आत्मा में अनुभव करता हूँ। दूसरा कोई नहीं। दोहराऊं, आत्मा आत्मा को आत्मा के द्वारा, आत्मा आत्मा को आत्मा के द्वारा, आत्मा के लिए, आत्मा से आत्मा में अनुभव करता है। दोहराऊं, आत्मा आत्मा के द्वारा, कर्ता के, आत्मा आत्मा को आत्मा के द्वारा, आत्मा के लिए संप्रदान, आत्मा से अपादान, आत्मा में अनुभव करता है। पर का कोई संबंध नहीं, मैं शुद्ध हूं, एक अर्थ इसका यह है। और दूसरा अर्थ समस्त विकारों से रहित हूं। पर का संपर्क ही विकार है, कर्ता कर्म अधिकार है, और यह विकार के बिना पर से संबंध नहीं होता। सट कार्य की स्वतंत्रता। निम्ममो, निम्ममो निर्मोह शुद्धात्म तत्व विलक्षण मोहोदय जनित क्रोधादि कसाय चक्र स्वामित्वाभावात् ममत्व रहित। मोह रहित शुद्धात्म तत्व से विपरीत मोह के उदय से उत्पन्न क्रोधादि कसाय के समूह रूप स्वामित्व का अभाव होने से मैं ममत्व रहित हूँ। क्योंकि मेरा स्वभाव कसाय रूप है नहीं, रागादि कषाय है, ये ममत्व को जन्म देते हैं। मेरा उससे कोई नाता नहीं, इसलिए मैं ममत्व रहित हूँ। नान दंसन समग्रो प्रत्यक्ष प्रतिभासमय विशुद्ध ज्ञान दर्शनाभ्याम समग्र परिपूर्ण। जो सबको प्रत्यक्ष अनुभव में आता है, ऐसा विशुद्ध ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ। जिसका प्रत्यक्ष प्रतिभासमय प्रत्यक्ष अनुभव हो, ऐसा विशुद्ध ज्ञान और दर्शन से परिपूर्ण हूँ। एवं गुण विशिष्ट पदार्थ विशेषो अस्मि भवामि। मैं इस स्वभाव रूप हूँ, इस प्रकार के गुण से विशिष्ट पदार्थ विशेष हूँ। मैं क्या हूँ? तो ये मैं हूँ। आपसे पूछे कि आप कौन हो, क्या जवाब दोगे? हाँ,
अपना नाम बता देंगे। बोले महाराज इतनी जल्दी समय सार का रंग लग जाता तो बात ही क्या थी। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं कि तुमसे कोई पूछे तुम कौन हो तो बोलो अहम को खल शुद्धो निम्ममो नान दंसन समग्गो। ये बोलो महाराज गड़बड़ हो जाएगा फिर तो। अंदर का श्रद्धांत तो यही रखो, बाकी तो सब केवल व्यवहार है। व्यवहार को केवल व्यवहार के लिए रखा जाता है, व्यवहार में डूबने के लिए नहीं, काम चलाने के लिए किया जाता है। तम्मी ठिदो तस्मिन उक्त लक्षणे शुद्धात्म स्वरूपे स्थिता। ऐसे शुद्धात्मा के स्वरूप में स्थित होकर तच्चित्तो तच्चित्त सहज आनंद एक लक्षण सुख सुख समरसी भावेन तन्मयो भूत्वा। उसमें लीन होकर, कैसे? सहज आनंद है एक लक्षण जिसका, ऐसे सुख के साथ एकीकृत होकर, तन्मय होकर, समरसी भाव माने एक मेक होकर। सव्वे देखयम निमि सर्वान एतान निरासो परमात्म पदार्थ पृथक भूतान। ये आश्रव रहित परमात्म पदार्थ से जितने भी भिन्न हैं, इन सब को तान काम क्रोध आदि आश्रमान, काम क्रोध आदि आश्रमों को क्षयम विनाशम, क्षय यानी विनाश, नयामी यानी प्राप्त कराता हूँ, प्रापयामी इत्यर्थ। इन सब को क्षय को प्राप्त कराता हूँ, यानी इन्हें विनष्ट करता हूँ। चले आगे। स्वभाव का इस गाथा का पूरा भाव, स्वभाव के आश्रय से ही विभाव नष्ट होता है, इसलिए विभाव से बचना है। स्वभाव का स्मरण करो, उसका आश्रय लो। आगे देखिए। अथ यस्मिन् एव काले स्वसंवेदन ज्ञानम तस्मिन् एव काले रागादि आश्रव निवृत्ति इति समान कालत्वम दर्शयति। जिस क्षण तुम्हें अपनी आत्मा का ज्ञान होगा उसी क्षण रागादि दूर हो जाएंगे। इसमें कोई अंतर नहीं। इधर दीप जला, इधर अंधेरा भगा। दिया जले और अंधेरा छटे, इसमें देर लगती है क्या? नहीं। तुमने जाना वैसे ही छूटा। जानने में और छूटने में अंतर नहीं है। अगर जानने के बाद भी नहीं छूट रहा है तो आचार्य कुंद कुंद कहते तुमने जाना ही नहीं। देखिए क्या, जीव निबद्धाए दे, जीव निबद्धाए दे अध्वा नित्यातः असरणाय, अध्वा नित्यातः असरणाय दुःखा दुःख फलानि, दुःखा दुःख फलानि नादून निवर्तते ही, नादून निवर्तते ही। ए दे, ये कौन? जिनकी ऊपर चर्चा हुई वे कौन है? बड़े सम्माननीय हैं वे। देखो कितना अच्छा बहुवचन में बोल रहे हैं। वे कौन? हमारे मेहमान। कैसे मेहमान? जिनको हम चाहते नहीं फिर भी जिनकी हम खातिरदारी करते हैं। वे हैं काम क्रोध लोभ रूप आश्रव आदि जितने भी पर भाव हैं, वे क्या है? जीव निबद्धा, जीव से निबद्ध ये, जीव के अंदर जड़ जमाए हुए ये राग आदि विकार, ये काम क्रोध लोभ मोह आदि विकार कैसे हैं? अध्रुवा, अध्रुव हैं, टिकाऊ नहीं है। अनित्या, नष्ट होने वाले, अनित्य हैं। तहा, उसी प्रकार असरणा, शरण लेने योग्य नहीं। तीन विशेषण बताए, अध्रुवा, अनित्या, अशरणा। अध्रुव है, अनित्य है, अशरण है, इसे समझो। अभी थोड़ी देर बाद बात करता हूं। दुखा, दुख रूप हैं और दुख फलानी है, दुख को फलाने वाले हैं, दुख का फल देने वाले हैं।
नादून इसको जानकर ज्ञानी ते ही इनसे निवत्त दे, दूर हट जाता है। क्या हुआ गाथाकार? जीव से निबद्ध है ये आश्रव, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकारी भाव अध्रुव है, अनित्य है, अशरण है, दुख रूप है और दुख का जिसका फल भी दुख है, खुद दुख रूप है, उस समय दुख और उसके बाद भी जो दुख देने वाले हैं, ऐसा जानकर ते ही निवत्त दे, ज्ञानी उनसे निर्वृत्त हो जाता है। देखिए, समझिए, ये क्रोधादिक विकार स्थायी रहते हैं क्या? कोई आदमी जो 24 घंटे गुस्सा में रहने वाला मिला आपको? हाँ हाँ, सत्ता में नहीं, व्यक्ति में। सत्ता में तो सबके साथ चलती है। जिसके नाक पे गुस्सा बैठा हो वो भी कभी शांत बैठता है कि नहीं? हाँ, देखो, गुस्सा एक आवेग का उफान है और उफान ज़्यादा देर तक नहीं रहता, थोड़ी देर बाद शांत होता। जितना तेजी से आता है उतना तेजी से शांत होता है। इसलिए बोले अध्रुव है, ये नष्ट होने वाले हैं। अध्रुव का अर्थ ये लेना कि ये शाश्वत नहीं है, इनका विच्छेद किया जा सकता है, ये अर्थ लो। तुम ये सोच लो कि मेरे साथ ये राग आदिक है, अनादि से अनंत काल तक रहेंगे, वो घबराने की बात नहीं। अनादि से है मान लिया, अनंत काल तक नहीं टिकेंगे। अध्रुव का ये अर्थ लो। ये अध्रुव हैं, यानी इनको तुम उखाड़ सकते हो, ये स्थायी नहीं है। ध्रुव तो तेरा स्वभाव है, ये अध्रुव है। आज तक तेरा इनके साथ गठबंधन बना रहा, लेकिन ये उखड़ सकते हैं। और दूसरा अनिच्चा यानी अस्थायी है। अध्रुव हैं, पहली बात, यानी इनका स्वभाव ध्रुव नहीं है, ये इन्हें उखाड़ा जा सकता है, इनसे मुक्ति पाई जा सकती है, इनसे छुटकारा मिल सकता है। और दूसरे नंबर पर कहा कि ये अनित्य है, ये स्थायी नहीं है, टिकाऊ नहीं है, इनमें एक रूपता नहीं रहती, क्षण क्षण नष्ट होते हैं, क्योंकि एक प्रकार की अशुभ विभाव पर्याय हैं, पर्याय टिकती नहीं, कोई भी हो। और देखो, कोई भी जीव क्रोध में कितनी देर रहेगा? क्रोध तुम्हें इष्ट है, 24 घंटे क्रोध में रहो। मान इष्ट है, मान में रहो। माया हो तो माया में रहो, लोभ है तो लोभ में रहो, कोई एक में तो रहो, कोई नहीं रह सकता। सिद्धांत ग्रंथ कहते हैं कि कोई भी जीव कषायों में अंतर अंतर मुहूर्त में बदलता रहता है। एक काल में क्रोध, मान, माया, लोभ चारों नहीं होती, और किसी जीव के जीवन में सदैव क्रोध बना रहे असंभव, मान बना रहे असंभव, माया बसा रहे, लोभ बना रहे असंभव। सिद्धांत ग्रंथों में 4 गति के जीवों में कषायों के परिवर्तनवार बताएं। परिवर्तनवार क्या है समझ लो। किसके पास कितना क्रोधादि विकार ज्यादा होता है? तो नरक में क्रोध, मान, माया, लोभ का क्रम है। सबसे ज्यादा क्रोध के परिवर्तनवार, फिर मान के, फिर माया के, फिर लोभ के। तिरंचों में माया, माया, क्रोध, मान, लोभ का परिवर्तनवार है। तिरंचों में माया की बहुलता होती है। मनुष्यों में मान, क्रोध, माया, लोभ, मनुष्य मान का पुतला है, मनुष्यों में मान की बहुलता होती है। और देवों में लोभ, माया, मान, क्रोध, उनमें लोभ की बहुलता होती है। ये परिवर्तन होता रहता है, विकार टिकाऊ नहीं है। कभी क्रोध तो कभी मान तो कभी माया तो कभी लोभ, ये परिवर्तित है, ये अनित्य है। किसी से आपका राग हो, मैं पूछना चाहता हूं, जिससे राग हो, एक सा राग बना रहता है? कितना भी आत्मीय हो, बोलो, जिससे आपका खूब गहरा जुड़ाव है, कभी लड़ाई हुई कि नहीं हुई? महाराज, जिससे जुड़ाव उसी से ज्यादा लड़ाई होती। होता है? होता है कि नहीं होता? ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा कि जिससे राग है उससे राग में सदैव एक रूपता रही हो और कभी उससे द्वेष नहीं हुआ हो। सिद्धांत तो कहता है यत्र रागः पदम धत्ते द्वेषस् तत्रेति निश्चय।
जहां राग अपना पैर रखता है, दूसरा पैर द्वेष का पीछे लगा रहता है। तो ये अनित्य हैं, अशरणा, शरण लेने योग्य नहीं। महाराज कभी कभी तो ऐसा लगता है कि गुस्सा बहुत काम का है, लगता है। कभी किसी से कोई काम नहीं होता तो आप लोग गुस्सा करते हो और कहते हो महाराज उंगली को टेढ़ा किए बिना घी नहीं निकलता। तो थोड़ा बहुत गुस्सा करना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत करना पड़ता है तो पूरा ही गुस्सा करो, गुस्से के चरम पर चले जाओ, काम बनेगा कि बिगड़ेगा? हाँ, बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। ये शरण नहीं। धूप से व्यक्ति व्याकुल हो और भट्टी में प्रवेश कर जाए, ये सोच करके कि छाया मिले, क्या होगा? हाँ? धूप से व्याकुल था और भट्टी में प्रवेश किया, कषाय के कारण व्याकुल था और कषाय का आलंबन लिया, क्या किया? अपने अंदर के उद्वेग को बढ़ाया कि घटाया? इसलिए शरण लेने योग्य नहीं है। शरण लेने योग्य वो है जो हमें अंदर से समाधान दे, और वह मेरा स्वभाव है, ये नहीं, ये नहीं। महाराज व्यवहार में तो इसके बिना नहीं चलता, ध्यान रखना। वो व्यवहार भी ज़्यादा टिकता नहीं जो कषाय के आधार पर चलता है। निष्कषाय का व्यवहार शाश्वत होता है और सकषाय का व्यवहार अस्थायी आ जाता है, लेकिन उसे भी जीतने का अभ्यास बनाना चाहिए। ये अशरण है। हाँ, क्या बोल रहे? बिल्कुल, शुभ अशुभ दोनों आगे आएगा, इसकी चर्चा करेंगे। अभी तो रागादिक लो ना, आप शुभ अशुभ छोड़ दो, पहले अशुभ तो छोड़ो। अभी अशुभ ही नहीं छूटा तो शुभ की बात क्या? हाँ, आप ये कह सकते हैं कि महाराज कभी किसी के भले के अभिप्राय से हम उसको डांट टपट करते हैं तो ठीक है कि नहीं? समय सार कहता है ये सब ठीक नहीं। तुम डांटने वाले होते कौन? तुम किसी को सुधारने वाले होते कौन? ठेकेदार बन करके आए, सब अपना करता है, तुम कोई नहीं। किसकी बात सुन रहे हो भैया? समय सार की बात सुन रहे हैं। किसकी बात सुन रहे हैं? समय सार में अब दूसरा है नहीं, तेरा दूसरे से व्यवहार ही नहीं, सटकार की स्वतंत्रता है। किसको डांटेगा तू? किसको संभालेगा तू? किसको सुधारेगा तू? ये सब विकल्प है, ये विकल्प छोड़। जब तक इन विकल्प जालों में उलझा रहेगा, संसार में रुलता रहेगा। लेकिन जब आप समय सार से नीचे आओगे ना, तो जो आप कह रहे हो वो बातें सब सच हो जाएगी। वहाँ पर हितानुशासन की भावना भी रहती, वो एक अलग विवक्षा है। फिर भी हम यहाँ ये कह रहे हैं कि कई बार लोग अपने सामने वाले की सुधार की आड़ लेकर के अपना बिगाड़ कर लेता है, उससे बचना। सामने वाले को सुधार की आड़ में अपनी बिगाड़ मत करना। हम अपने बच्चे को डांट रहे हैं क्योंकि वो सुधर जाए। बच्चा सुधरे या न सुधरे, तुम तो बिगड़ गए। डांटो, कितना डांटो, ये तो विचार करो, कितना डांटो। आचार्य ने एक बार बहुत अच्छी बात कही। रात में भैया वृत्ति कर रहे थे, तेल की शीशी धोखे से लुढ़क गई, तेल फैल गया। रात के 10:30 बज गए थे। उनने इशारा किया, ये गलत हुआ, अनर्थदंड हुआ है, और हमसे कहा कि 5 माला फेरो। ऐसे इशारा करके कहा 5 माला फेरो। ठीक, आज्ञा थी, गलती का एहसास हमें भी था, 5 माला फेर ली। सुबह उठे तो जब भक्ति के टाइम में हम लोग गए तो उन्होंने कहा देखो एक सूत्र देता हूँ। तो क्या? बोले शिष्य और शीशी को डांट लगाना चाहिए। शिष्य और शीशी को डांट लगाना चाहिए। शीशी में डांट नहीं लगाएंगे तो तेल बाहर निकल जाए। डांट यानी ढक्कन। और पहले कार्क वाला डांट आता था ना, आजकल शायद नहीं आता। हाँ, आता है। हाँ, तो कार्क वाला डांट आता था। बोले डांट नहीं लगाओगे तो तेल बाहर निकल जाएगा। और शीशी को डांट नहीं निकालने, शिष्य को डांट नहीं लगाएंगे
तो वो उच्छृंखल हो जाएगा, इसलिए डांट लगाओ। शिष्य और शिष्य को डांट लगाना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा डांट ऐसी लगाना चाहिए जो जरूरत पर खुल जाए, इतनी टाइट नहीं लगाओ कि डांट ही उसमें लग जाए। आगे समझ में? तो मैं कह रहा हूं सामने वाले को सुधारने की आड़ में अपना बिगाड़ मत कर लेना। तेल की सुरक्षा के लिए डांट है, डांट के लिए डांट नहीं है। अंतर हाथ संहार के बाहर मारे चोट। उस डांट के पीछे अगर मन में प्रशस्त परिणाम है तो व्यवहार की दृष्टि से वो ठीक, हाँ तब ठीक है, बाद वाली ठीक है, मतलब की बात तो सबको अच्छी लगती है। एक सावधानी अंदर होनी ही चाहिए, समझ गए? तो ये अशरण है, दुख स्वरूप है, स्पष्ट अनुभव होता है। रागादि विकार आकुलता है कि नहीं? क्या कहते हैं ना, गुस्सा करने वाला फालतू टेंशन करा दिया, कितना भी गुस्सा कर ले, गुस्सा कर देता है, बाद में कहता है क्या करूं, टेंशन करा दिया, किया नहीं बोलता है अगले ने टेंशन करा दिया, फालतू टेंशन करा दिया। ये मालूम है फालतू है, लेकिन फिर भी उसको पालतू बनाए हुए हैं। बड़ी विचित्रता, फालतू को पालतू बना रहे हैं। जब अंदर से समझ में आ जाएगा कि फालतू फालतू है तो फिर काम नहीं होगा। दुख रूप है, स्पष्ट अनुभव है, इसको अंदर से स्वीकारो। हमारा अज्ञान दुख को ही सुख रूप मानता है, इसलिए उलझता है। और दुख भला अभी दुख दे रहा है तो ठीक, जिस समय राग आदि का आश्रय लेते हैं, क्रोध मान आदि का आश्रय लेते हैं, उस समय तो टेंशन होता ही है। उस अशुभ परिणाम से जो कर्म बंधते हैं वो कालांतर में भी दुखदायी बन जाते हैं। इसलिए दुख फलानी, दुख रूप है और दुख रूप फलने वाले भी हैं। वर्तमान में भी दुख और भविष्य में भी दुख। ऐसा नादू न ऐसा जानकर ते ही उनसे निवत्त दे, यह ज्ञानी निर्वित्त होता है। हमारी चेष्टा हो, हम निष्कसाय न बन पाए कोई बात नहीं, तीव्र कसाई तो न बने, मंद कसाई तो बने। हम बीत रागी न बन पाए कोई बात नहीं, बीत द्वेषी बनने का तो अभ्यास करें। इतना तो करें, एक क्लास तो आगे बढ़ें। एक दिन आचार्य महाराज ने कहा था कि आप लोग सब एक ही क्लास में बैठे रहना चाहते हो। पहली क्लास के विद्यार्थी आखिरी तक, अरे पहली क्लास से दूसरी क्लास में तो आओ। कोई बच्चा 1 साल से ज़्यादा एक क्लास में रहता अच्छा माना जाता है? हाँ, तुम धर्म की क्लास में हो, कौन सी क्लास में, पहली में हो कि दूसरी में हो कि तीसरी में, बता दो। महाराज वही क्लास है, आखिरी तक वही क्लास में रहेंगे, क्योंकि हम तो हर क्लास को पक्की करते हैं। हाँ? अच्छा, महाराज कह रहे एक ही क्लास में हम थोड़ा सा ग्रेड बढ़ा रहे हैं, अपने आप को ऊपर लाने का अभ्यास करें, तब समय सार का सार होगा। इसकी टीका बहुत विस्तृत है, आज इतना ही रखते हैं, कल के लिए इसे सुरक्षित दोनों गाथाओं का पद्यानुवाद पढ़ें। मैं एक शुद्ध नय से दृग बोध स्वामी, ओं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अबद्ध नामी, निराग भाव करता निज लीन होऊं, शुद्धोपयोग बल से विधि पंक धोऊं, क्रोधादि कर्म मम आत्म में बंधे हैं, ना है शरण न ध्रुव वे मुझसे जुदे हैं, है दुख दुख फलदायक जान ऐसा, है छोड़ते मुनि इन्हें धर नग्न भेषा।